हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 7 ग्रेट थिंकर्स एंड ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़। जैसे कि हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था वैदिक पीरियड में कि अर्ली वैदिक पीरियड में चीज़ें बिल्कुल सही थी। जैसे कि जो वर्ण सिस्टम था काम की बेसिस पे डिवाइड था, किंग जो था हेरिडिटरी नहीं था, जो कैपेबल होता था वही किंग बनता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आके चीज़ें थोड़ी बदल गई और जो किंग था वो हेरिडिटरी करेक्टर हो गया या जो वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम हो गया। और काफ़ी चीज़ें उनके जो रिचुअल्स थे वो काफ़ी रिजिड हो गए, लोग आडंबर पर विश्वास करने लग गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम पे लोग अपने आप से डिससेटिस्फाइड रहने लग गए। वो ज़्यादा ही धन की तलाश में, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लग गई कि और ज़्यादा वेल्थ हो और ज़्यादा वेल्थ हो। तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई। तो उस टाइम इस सोसाइटी से अलग हटके कुछ थिंकर्स का राइज हुआ, कुछ थिंकर्स का जन्म हुआ जो इन सारी चीज़ों से अलग हटकर एक नए आइडियाज़ की तलाश में, पीस की तलाश में फॉरेस्ट गए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए फॉरेस्ट गए। उन्हें इन वेल्थ से या इन जो बाहरी दुनिया है उनसे कुछ लेना देना नहीं था। उन थिंकर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उनके बारे में हमें कहाँ कहाँ से नॉलेज मिल सकती है, जो हमारे पुराने उपनिषद थे या जैनिज्म के या बुद्धिज्म के जो और टेक्स्ट हैं उनसे हमें इनके बारे में नॉलेज मिलती है। तो इन लोगों ने क्या किया, जब इन लोगों को, इन थिंकर्स को नॉलेज की प्राप्ति हुई, नॉलेज का गेन हुआ, तो इन्होंने आके बाकी लोगों में भी इसका प्रचार प्रसार किया। एक नए रिलीजन का उस टाइम पे राइज हुआ क्योंकि लोग थक चुके थे। वो जो वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड, उनके जो ये रिचुअल्स थे ये इतने टफ हो गए थे, इतने रिजिड हो गए थे कि उनको फॉलो करके लोग थक चुके थे। तो उन्हें भी एक नए रिलीजन की तलाश थी, तो उन्होंने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया, जो न्यू थिंकर्स उस टाइम आए थे। जैसे कि हमने कहा कि इनके बारे में हमें नॉलेज मिली, इन थिंकर्स के बारे में नॉलेज मिलती है उपनिषद से। तो उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का मतलब क्या है? टू सिट नियर द टीचर और गुरु, मतलब आपके गुरु के पास बैठकर, टीचर के पास बैठकर नॉलेज लेना। पुराने टाइम में ऐसा ही तो होता था, स्कूल या ऐसे क्लासेस तो होती नहीं थी, लोग बाहर जो गुरु होते थे उनके उनके चरण में बैठकर उनसे जो है नॉलेज गेन करते थे, उनसे जो क्वेश्चन आंसर्स करते थे। तो उपनिषद, पास में बैठना, ये होता है उपनिषद का मतलब, और गुरु से नॉलेज गेन करना। तो पुराने टाइम में जो उपनिषद थे हमारे, वो कितने थे? टोटल 100, पुराने टाइम में नहीं, मतलब टोटल 108 उपनिषद हैं। उसमें से जो मेन उपनिषद हैं वो कितने हैं? तो 11 मेन उपनिषद हैं। और ये जो उपनिषद फॉर्म हुए हैं, ये जो उपनिषद कंपोज हुए हैं, वो कौन से पीरियड में हुए हैं? 7th to 9th सेंचुरी के बीच में ये उपनिषद लिखे गए हैं, कंपोज हुए हैं। इनमें से मेन उपनिषद कौन कौन से हैं? जो जैसे टोटल 108 उपनिषद हैं, उसमें से 11 जो मेन उपनिषद हैं वो है कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद, केना उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेतवस्त्र उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, बृहत्कन्या उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। ये 11 मेन उपनिषद हैं। कंटेंट क्या है, क्या लिखा गया है इसमें? तो उपनिषद में किसकी बुक है ये? फिलॉसफी या स्पिरिचुअल लर्निंग की बुक है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में इसमें पता चलता है। और जो अलग अलग रिलीजियस टीचर्स हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, उनके जो थ्योरीज थी, उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो डॉक्ट्राइन्स थी, उनको एक साथ मिला के उपनिषद बनाया गया है, उपनिषद कंपोज किया गया है। इन सबको साथ मिलाकर जो इस उपनिषद में जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, उन्होंने, उनके क्या सिद्धांत है, उन्होंने क्या डिस्कस किया है? तो डॉक्ट्राइन, सिद्धांत, किसके सिद्धांत? कर्म या एक्शन, क्या होते हैं कर्म। उसके बाद में इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, मैन का क्रिएशन कैसे हुआ, स्पिरिचुअल लर्निंग के बारे में बताया गया है, योगा, मेडिटेशन, लिबरेशन। उसके बाद में डेथ या जो लाइफ है इसकी साइकिल ये कैसे है चलती है, इनके बारे में डिस्कस किया गया है। उपनिषद के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि आत्मा जो है उसे मोक्ष कब मिल सकता है? मोक्ष मतलब जो ये जन्म और मृत्यु है, पुनर्जन्म होता है, मानते हैं ना कि जैसे मृत्यु होती है, डेथ होती है, उसके बाद पुनर्जन्म होता है। तो ये जो जन्म और मृत्यु है, इसकी साइकिल से छुटकारा पाना, ये होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो उपनिषद के अकॉर्डिंग मोक्ष कब मिल सकता है? जब कोई मैन ब्रह्म को प्राप्त कर ले। ब्रह्म मतलब जो उनकी स्पिरिट है वो गॉड से मिल जाए। और वो गॉड से कब मिल सकती है? मेडिटेशन करने से, प्रेयर करने से या सेल्फ कंट्रोल करने से। ये इसका कंटेंट है, ये उपनिषद में बताया गया है। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म रिलीजन की बात करें तो इनके फाउंडर कौन है? सबको ही पता होगा, गौतम बुद्ध इनके फाउंडर हैं, जिनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी,
कपिलवस्तु में लुम्बी। इनका जन्म कब? 563 BCE के आसपास। शाक्य कुल, इनके जो कुल का नाम था शाक्य क्लेन में, शाक्य कुल में ये जन्मे थे। और जो ये बुद्धिज्म है, इस रिलीजन का नाम इन्हीं के नाम पे दिया गया है, गौतम बुद्ध के नाम पे बुद्धिज्म बोला गया। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये कब के समकालीन माने जाते हैं? जो लॉर्ड महावीर थे, महावीर स्वामी, उनके समकालीन ये माने जाते हैं। तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में तो ये राजा की तरह जीवन व्यतीत करते थे। इनकी शादी हो गई थी इनकी बचपन की फ्रेंड यशोधरा से, लेकिन शुरू से ही इन्हें मतलब इसमें राजपाट में इनमें मन नहीं लगता था। इनका एक बेटा भी था राहुल। तो इनके मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि शुरू से इन्हें राजपाट में मन नहीं लगता था, लेकिन जब ये बड़े हुए, इन्होंने इनकी दृष्टि मतलब ये समाज को देखने की दृष्टि कब चेंज हुई? जब इन्होंने क्या किया, एक बूढ़े आदमी को देखा, उसके बाद एक बीमार आदमी को देखा, उसके बाद एक डेड बॉडी को देखा। तो इन्हें मतलब फील हुआ कि इस दुनिया में कितना दुख है, इन्हें इस दुख का फील हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक एसेटिक मैन, एक तपस्वी को देखा, तो उन्हें ये मतलब पता चला कि हाँ, इन सभी दुखों से हमें मुक्ति मिल सकती है, इन सभी दुखों का एंड हो सकता है। कैसे एंड हो सकता है? तो इस फॉर्म में, तपस्वी बनकर। तो ये जो इनके देखने का तरीका था, इन अलग अलग, एक जो ओल्ड मैन है, उसके बाद जो एक सिक मैन है, एक डेड मैन है, और उसके बाद एसेटिक। तो इन्हें, इन 4 साइड्स को क्या बोला गया? 4 ग्रेट साइड्स ऑफ बुद्धा। जब गौतम बुद्ध को ये रियलाइज हुआ कि इन सभी दुखों का एंड कैसे हो सकता है तपस्वी बनकर, तो उन्होंने क्या किया, 29 ईयर्स की एज में उन्होंने जो अपना राजपाट था वो छोड़ दिया। वो छोड़ के जो भी उनके राजसी वस्त्र वगैरह सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जंगल में निकल गए, फॉरेस्ट में निकल गए, नॉलेज गेन करने के लिए, पीस की तलाश में वो निकल गए। इसे क्या बोला गया? ग्रेट रिनंशिएशन या फिर महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण बोला गया। जो उनके घर का त्याग करना था, उन्होंने घर का त्याग कर दिया था, राजपाट का त्याग कर दिया था। इसे 6 साल तक जंगल में घूमते रहे वो, मतलब इधर से उधर हर प्लेस पे, अलग अलग प्लेस पे घूमते रहे। बहुत तरीके की कठिनाइयां भी आई, और लास्ट में उन्होंने एक तपस्वी के फॉर्म में, मतलब ये लास्ट में वो क्या हुए, घूमते घूमते एक तपस्वी के फॉर्म में आके बैठ गए। बिना मतलब उन्होंने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया, बिल्कुल मतलब कमजोर होके पीपल के पेड़ के नीचे आके वो बैठ गए थे। किसमें? कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मैं मतलब ये रूप धर के ही बैठे रहूंगा, तपस्वी की तरह ऐसे ही बैठा रहूंगा। और काफ़ी डीप मेडिटेशन के बाद, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन किया, बहुत ही टाइम के बाद उन्हें सुप्रीम नॉलेज की प्राप्त हुई। उन्हें जो एनलाइटमेंट थी उनकी प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य बोलते हैं। उसके बाद उनका नाम पड़ा लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, उसके बाद उन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा, जब से उनकी अवेकन हुई। और उसके बाद जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें नॉलेज प्राप्ति हुई थी, नॉलेज मिली थी, उसे बुद्ध वृक्ष या फिर बौद्ध ट्री कहा जाने लग गया। और जो जगह गया था जहाँ पे उन्हें ये नॉलेज मिली थी, तो उस जगह को बौद्ध गया कहा जाने लगा, इनके नेम पर, गौतम बुद्ध के नेम पर। जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम मतलब वैदिक पीरियड के बाद लोग परेशान हो गए थे उन रिजिड सिस्टम को फॉलो करते करते, वो नए रिलीजन की तलाश में थे। तो इनके ज़्यादातर फॉलोअर्स बढ़ गए थे, लोग इनकी नॉलेज से मतलब अट्रैक्ट होने लग गए। तो टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्ध ने क्या क्या ज्ञान दिए, उनके क्या क्या टीचिंग थे, उनके क्या क्या सिद्धांत थे। तो लोग जब उनकी टीचिंग से अट्रैक्ट होने लगे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि 4 नोबल ट्रुथ्स या आर्य सत्य जो बोला जाता है उनके सिद्धांतों को, वो आर्य सत्य क्या थे या 4 नोबल ट्रुथ्स क्या थे? फर्स्ट, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, मतलब जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, बहुत ही दुख है जीवन में। उसके बाद द कॉज ऑफ दिस सॉरो इज डिजायर, मतलब ये जो आपका दुख है उसका रीजन क्या है? कि डिजायर, आप जो इच्छा करते हो वही उसका दुख है, कि जितनी ज्यादा इच्छा करोगे वो नहीं मिलेगी वो चीजें, तो आपको उतना ही ज्यादा दुख होगा। थर्ड, गेटिंग रिड ऑफ डिजायर्स एंड वांट्स विल लीड टू पीस एंड एंड ऑफ सफरिंग्स, मतलब अगर हम इस डिजायर से मुक्ति पा लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, तो हमें पीस मिल जाती है, तो ये जो भी हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। फोर्थ, we can get rid of sufferings by following the noble eightfold paths, अष्टमार्ग एंड राइट लिविंग मग। तो उन्होंने कहा कि इन जो सफरिंग्स है, ये जो दुख है, उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्ट मार्ग है, या नोबल 8 फोल्ड पाथ्स है, इनको फॉलो करके हमें इन दुखों से मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध ने क्या डिक्लेयर किया कि एक लाइफ को, अच्छी लाइफ को जीने के लिए, पीसफुल लाइफ को जीने के लिए
हमें इन नोबल 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करना चाहिए। क्या है वो 8 फोल्ड पाथ्स, जिन्हें मिडिल पाथ भी बोला जाता है या अष्टमार्ग भी बोला जाता है या अष्टांगिक सिद्धांत भी बोला जाता है। तो वो नोबल 8 फोल्ड पाथ्स कौन थे, वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? राइट व्यू, राइट एस्पिरेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंटेम्पलेशन या कंसंट्रेशन। जीवन को देखने का सही नजरिया होना चाहिए, हमें सही बातें बोलनी चाहिए, एक्शन जो आप काम कर रहे हैं वो सही नहीं होना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, जीवन जीने का तरीका हमारा सटीक होना चाहिए, उसके बाद जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो सही होना चाहिए, हमारा जो माइंड है पीसफुल होना चाहिए, उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन रहना चाहिए, जिस काम को हम कर रहे हैं उस पर हमारा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। लोगों को ना ही बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीना चाहिए और ना ही हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं या दुखों से घिरे हुए हैं। तो इस तरीके से बैलेंस लाइफ जीने से ही हमें मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कब हुई? 483 बीसीई के लगभग उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। 80 इयर्स ओल्ड के थे जब वो यूपी में कुशीनारा या कुशीनगर जो है ईस्टर्न यूपी में, वहां पे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने जिस रिलीजन का, जिस धर्म का प्रचार किया उसे क्या बोले जाने लगा? बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर जो इनके जो ये थे फॉलोवर्स थे उन्हें बुद्धिस्ट कहा जाने लगा। इनके रिलीजन को बुद्धिज्म और इनके फॉलोवर्स को बुद्धिस्ट। और बुद्ध ने जो मतलब नॉलेज दिया लोगों को वो प्रकृत लैंग्वेज में था। उस टाइम जो कॉमन पीपल थी वो यही लैंग्वेज बोलती थी, प्रकृत लैंग्वेज बोलती थी। और उन्होंने मतलब अहिंसा के खिलाफ मतलब ये ज्ञान दिया था कि उनके जो सिद्धांत थे उनमें अहिंसा था, कि अहिंसा होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने ये मिडिल पाथ दिया था या अष्ट मार्ग के सिद्धांत दिए थे वो कॉमन पीपल आराम से फॉलो कर सकते थे। इसमें किसी भी टाइप की रिजिडिटी नहीं थी। स्प्लिट एंड स्प्रीड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? तो शुरुआत में जो इनके फॉलोवर्स थे वो एक साथ थे, लेकिन महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद मतलब जब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई उसके बाद ये अलग अलग सेक्शन में बट गए, 2 सेक्ट में डिवाइड हो गए, हीनयान और महायान। तो ये जो महायान थे ये क्या करते थे? मूर्ति पूजा, मतलब इन्होंने बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की इमेज बनाई और उसको मतलब ये लोग उसकी वर्शिप करते थे। जबकि जो ये हीनयान थे इनका ये मानना था कि ये बुद्ध के सिद्धांतों के खिलाफ है। महायान क्या करते थे? रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे, जबकि हीनयान का मानना था नहीं, महात्मा बुद्ध ने इस टाइप के सिद्धांत नहीं दिए हैं, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ये लोग सिर्फ मिडिल पाथ में बिलीव करते थे, जो उन्होंने अष्ट सिद्धांत दिए थे, अष्टांगिक मार्ग दिया था, उसी में बिलीव करते थे हीनयान। तो गौतम बुद्ध के बाद जो उनके फॉलोवर्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, हीनयान एंड महायान। अब आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। थैंक यू।